पाकिस्तान से इस साल तकरीबन 7 लाख से 8 लाख लोग जो दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो चुके हैं जॉब के लिए, कारोबार के लिए। और पिछले सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो लाखों में जो इस मुल्क से जा चुके हैं। इस मुल्क में माशी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है, जिस वजह से लोग बाहर के ममालिक में जाके कारोबार और जॉब्स करना चाहते हैं। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रहा, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो मेरे पास एक छोटा सा हल ये है कि आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जाके ताल्लुकात बना सकते हैं और फिर बाद में दोबारा आप वापस आएँ और आप वहाँ वर्क परमिट के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ जा सकते हैं। सो विज़िट वीज़ा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट्स शेयर करना चाहता हूँ। मुझे मालूमात मिली और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये मालूमात शेयर कर सकूँ ताकि भलाई का काम हो, क्योंकि लिखा है कि अगर तू भला करे तो मकबूल ना होगा। तो इसलिए भला करना ज़रूरी है। तो आप भी भलाई कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि आप भला कर सकें, मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। 6 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको विज़िट वीज़ा के लिए देने पड़ते हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं। और उनके अंदर और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप अगर एक फ़ाइल में कंपाइल करेंगे तो आपके विज़िट वीज़े के लिए किसी भी किस्म की कोई रुकावट हाइल बीच में नहीं होगी। इसलिए ध्यान से सुने। और जो 6 नंबर का डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो फिर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। सो पहला डॉक्यूमेंट क्या है? पहला डॉक्यूमेंट ये है कि आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। वो कौन सा लेटर है? जो कि आपको यूके में आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली दे सकती है। अगर आपके यूके में फैमिली रिश्तेदार नहीं है तो आप किसी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हैं। सो दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? दूसरा डॉक्यूमेंट आपकी आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट्स में क्या है? सबसे पहले आपका यूसी यानी कि यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका एफआरसी फॉर्म यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपका एमआरसी यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपके आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट्स। तीसरा किस्म का डॉक्यूमेंट क्या है? तीसरा किस्म के डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट आते हैं? आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपकी मैट्रिक, आपकी इंटर, आपके बीएससी, आपके मास्टर्स, आपके एमफिल, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं और किसी किस्म के कोर्स जो हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए और वो आपके पास ओरिजिनल मौजूद होने चाहिए। सो चौथा डॉक्यूमेंट क्या है? चौथा डॉक्यूमेंट ये है कि आपका ट्रिप प्लान। अगर आप 6 माह के लिए जाना चाह रहे हैं तो इन 6 माह के अंदर अंदर आप कहाँ जाना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, किस जगह पे, किस एरिया पे, उसका एड्रेस आपका क्या है, कहाँ कहाँ किस किस घर में आप रहेंगे, वो सारा ट्रिप प्लान आपका होना चाहिए पूरा एक रिटन फॉर्म में। और वो रिटन फॉर्म में प्लान आपने अपनी फाइल के साथ लगाना है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और हर्डल ना आए और आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो सके। सो 5वें किस्म के डॉक्यूमेंट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट ये है कि आपका प्रूफ ऑफ रिटर्न। आपके पास क्या सबूत है कि आप वापस आ सकते हैं? वो वापस आने के लिए सबूत आपके नाम पर कोई जायदाद है, आपके नाम पर कोई गाड़ी है, आपके नाम पर कुछ भी है, वो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसकी कॉपी साथ लगाएं, ओरिजिनल साथ लगा लें और वो आपकी फ़ाइल में मौजूद होना चाहिए। कि अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो कारोबार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई आपके पास जायदाद के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए ताकि उनको मालूम रहे कि ये वापस आ सकते हैं क्योंकि इधर इनकी जायदाद मौजूद है। सो छठा खास जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ऐसी चीज़ है जिसको सबसे अहम और ज़रूरी करार दिया गया है कि आपके पास कितना पैसा है कि आप उधर उन महीनों में, जिन महीनों में आपने उधर जाना है, जिन महीनों में आपने उधर रहना है, उनके लिए आपके पास उतना पैसा है या नहीं है। अगर आप 1 माह या 2 माह उधर जाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत लाखों में पैसा हो, 40 लाख, 50 लाख और बहुत सारे पैसे होने चाहिए। आपके पास 5 से 10 लाख भी हैं तो आप उधर जा सकते हैं, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो सकता है।
बात सिर्फ ये है कि वो बैंक जो स्टेटमेंट है वो जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 5 से 10 दिन पहले अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं और फिर बाद में आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, वो ऐसा नहीं करते। आपके पास एक 3 से 6 माह के अंदर 6 माह की तकरीबन कम से कम एक पूरी तरतीब के साथ बैंक स्टेटमेंट बनी होनी चाहिए। आपके पास पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, इस अंदाज से आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इसमें आपने हरगिज़ ये सोचना नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों तो फिर ही मेरा विज़िट वीज़ा लगेगा। आम तौर पर आपके पास 10 लाख हैं, 8 लाख हैं, 7 लाख हैं तो भी आपका विज़िट वीज़ा लग सकता है, अप्रूव्ड हो सकता है। सो ये 6 किस्म के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शेयर किए हैं, और अगर आपके पास ये 6 किस्म के सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि आपका विज़िट वीज़ा लगेगा और आप इजीली यूके मूव हो सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी और आपको ये पसंद आई, आप ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू वेरी मच।